बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 11 दिसंबर है और पीर का दिन है। रजीम चेंज ऑपरेशन लंदन प्लान पर अमल तेजी से जारी है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी रुकावट सामने आ गई है, क्योंकि नजर यह आ रहा था कि हर सूरत में यह फैसला हो चुका है कि तहरीक इंसाफ से बल्ला लेना है। इस बात का इजहार कई सीनियर तज्जियाकार कर चुके हैं, वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि जी इस्लामाबाद में यह बात हो चुकी है कि जनाब अव्वल तो इलेक्शन नहीं होने चाहिए, अगर इलेक्शन होने हैं तो फिर बल्ला नहीं होगा, अगर बल्ला होगा तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे। ये जनाब लाडले प्लस मियां नवाज शरीफ साहब की शराइत है, क्योंकि उनको नजर आ गया है, यहां आकर उनको हालात नजर आ गए हैं कि जो कुछ वहां पर बताया जा रहा था या लंदन में बैठकर जो प्लान बनाए जा रहे थे, यहां अवाम का मूड उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो लिहाजा वो कहते हैं हम किसी सूरत मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए सबको साथ मिलाया जा रहा है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, काफ लीग, हर जमात को साथ मिलाना है, ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, आप देख ही रहे हैं, नूरा कुश्ती हो रही है। तो इस प्लान को, ये जो बल्ला छीनने का प्लान था, जिसके बारे में वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने गेम खेली कि जनाब इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाने की दरखास्त तो खत्म हो गई, लेकिन इस पर जो इतराजात हैं उस पर जनाब आगे मंजूरी हो गई और नजर आ रहा था कि अब कहा जाएगा जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपने ठीक नहीं करवाए, लिहाजा आपसे बल्ले का निशान ले लिया जाता है। इसमें रुकावट यह आई है कि पेशावर हाई कोर्ट, जी हां, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को किसी भी तरह का इस बारे में कोई भी फैसला करने से रोक दिया है और 7 दिन में जवाब तलब कर लिया है। इस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ, नौ मुंतखब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली गौहर बहुत ज्यादा खुश थे और उन्होंने कहा कि हमें नजर आ रहा था कि इसमें इलेक्शन कमीशन जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है और उसमें तासुब है, हर सूरत हमसे बल्ले का निशान छीनने की कोशिश है। यही बात तहरीक इंसाफ के वकील और सेनेटर बैरिस्टर अली जफर कर रहे हैं और उन्होंने एक्स ऐप पर पोस्ट भी की है कि यह बहुत बड़ा रिलीफ है और ये जो गैर कानूनी काम होने जा रहा था कि बल्ला छीनने की कोशिश थी, वो नाकामी से अब 2-4 हो रही है ये कोशिश, और वो कहने की उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी कानून के मुताबिक चलते हुए हमें रिलीफ फराहम किया जाएगा। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जाहिर है कि बल्ला छीनने से मुराद ये थी कि जी बल्ला छीनकर लोगों को रिफ्यूज किया जाए, कि किसी तरह से जनाब तहरीक इंसाफ मैदान में ना उतर सके और लोगों को समझ ही ना आए। हर हल्के में जाहिर है फिर यही है कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लोगों को सामने आना होगा, और अगरचे उसका भी तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब ने प्लान बनाया हुआ था, लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा था कि बाद में आज़ाद उम्मीदवार जो है उनको भी तोड़ने की फिर कोशिश होगी। साथ ये भी होगा कि जो स्पेशल सीट्स है जिनकी तादाद 70 बताई जाती है, खवातीन की और दीगर मखसूस नशिस्तें, वो तो पार्टी कोई होती है तो वो उसके लिए अप्लाई करती है कि जी हमारी पार्टी ने इतनी ली हैं सीट्स, तो जब आज़ाद उम्मीदवार होंगे तो फिर ज़रा उसमें भी मसला आ जाएगा। तो ये बल्ले का निशान होना जो एक आइडेंटिटी है, जिससे तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जी करोड़ों लोगों की वाबस्तगी है, ये हम किसी सूरत नहीं देंगे। लेकिन दिलचस्प बात देखिए कि पहले से क्या क्या तैयारियां हो रही थी। एक और जमात आ गई और उसने कहा कि जी हम रजिस्टर्ड हैं, बल्ले का निशान भी किसी के पास नहीं है, हमें दिया जाए। अब बैरिस्टर अली गौहर ने ये पेशावर हाई कोर्ट में ये भी दलील दी कि जी 175 पार्टियां हैं, लेकिन किसी ने भी एतराज नहीं किया, और जिस बंदे ने एतराज किया वो पार्टी का रुकन ही नहीं है। तो ये सारा मामला अब पेशावर हाई कोर्ट में सामने आया और अब आप देख लीजिए कि अब तो बड़ा मसला है। कहा जा रहा है अब निगरान वज़ीर इत्तलात की तरफ से कि जी 16 दिसंबर तक जो है वो शेड्यूल भी आ जाएगा और इंतखाबात वक्त पर होंगे, 8 फरवरी को होंगे। अब मसला यह है कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शंस करवाने हैं तो बल्ले के बगैर, ये फैसला हो चुका है, अब वरना तो सारे फारिग हो जाएंगे, बड़ा मसला आ जाएगा। इसलिए आप देखिए यहां पर बड़े बड़े तज्जियाकार ये बात कर रहे हैं कि जी देखें ना, ये तो ग्राउंड रियलिटीज नून लीग को अब अंदाजा हो रहा है, बड़ा मसला है, तो फिर वो किस तरह जाएंगे। अब जहां तक बात है सहूलतकारी की, वो तो नजर आ रही है, आपने देख लिया। अब नया नोटिस आ गया है और उसमें यह हुआ जी कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फैसल ने नोटिस ले लिया है कि जो ताहयात नहली है इसका क्या मामला है। आप देखिए जरा, ये बड़ी तेजी से नजर आ रहा है कि जी 8 फरवरी से पहले पहले मियां नवाज शरीफ साहब को अहल करना है। बात वैसे उससे भी नहीं बननी, लेकिन सब सिस्टम का तो सबको पता लग रहा है ना ये किस तरह से काम कर रहा है कि जनाब अब देखना होगा। जस्टिस काजी फैसल ने रिमार्क्स दिए हैं कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है कि नाअहली जो है 5 साल के लिए है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ताहयात नाअहली है, तो इन दोनों में से किसने रहना है। अब आप समझ रहे हैं बात, ये बड़ी बारीक वारदात है। तो अब जनाब जनवरी में इसकी समाअत, और फिर मियां नवाज शरीफ को जो एक चीज़ बाकी थी कि जी उनकी ताहयात नहली सुप्रीम कोर्ट से थी, बाकी केसेस में तो उनके लिए रिलीफ नजर आ रहा है। अगरचे अब जो मेरिट पर अलजीजिया का कहा जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस सुना जाएगा, उस पर भी नून लीग के वकला परेशान हैं। शायद वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब कहीं कहीं फिर
इजहार कर देते हैं कि जनाब वो 1993 में क्या हुआ, 99 में क्या हुआ, फिर पीछे की बात करते हैं, एहतसाब की बात करते हैं, तो उससे डील खतरे में फिर पड़ जाती है, तो इसलिए भी उनको परेशानी है। एक तो ये बात हुई है पेशावर हाई कोर्ट का जिस तरह मामला है। एक दूसरा बड़ा रिलीफ जो इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी को मिला है, जिस पर इनके वकला बहुत ज्यादा इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। वो कहते हैं जी हम कई महीने से इस पर लगे हुए थे कि इसकी सुनवाई हो, इसमें इनको रिलीफ मिले, नहीं मिल रहा था। 3 मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानत जो है कंफर्म हो गई है, 2 में शाह महमूद कुरैशी की, और ये केसेस हैं इंसदाद दहशतगर्दी के, आप अंदाजा लगाइए, और तोड़ फोड़ के केसेस हैं जिनमें इन दोनों की, इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी की जमानतें जो हैं वो कंफर्म हुई हैं। और इनके वकला कह रहे हैं जी ये बहुत बड़ा रिलीफ है, और आइंदा जो केसेस हैं, क्योंकि कई केसेस हैं इमरान खान साहब पर, दर्जनों केसेस हैं, कह रहे हैं कि इन केसेस में ये रिलीफ मिलने की वजह से अब बाकी केसेस में हमें रिलीफ मिलना जो है वो निस्बतन आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें नजर आएगा जनाब, ये देखिए कि ये 3 मुकदमात थे बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ, और शाह महमूद कुरैशी के 2 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। और इसमें जनाब प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीटीआई रहनुमाओं ने जानबूझकर एहतजाज करवाया। बानी पीटीआई ने अवाम को भड़काया, इश्तिहाल पैदा करने की कोशिश की। पीटीआई रहनुमाओं को गैर ज़रूरी नरमी दी जा रही है। साबिक चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की जमानतें खारिज की जाएं, साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानतें खारिज की जाएं। अदालत ने पूछा कि जी क्या शाह महमूद कुरैशी और साबिक चेयरमैन पीटीआई मौके पर मौजूद थे, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन बहरहाल जनाब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने कहा दोनों मुल्ज़मान की जमानत की दरखास्तें मंजूर की जाती हैं, दीगर शरीक मुल्ज़मान की जमानतें कन्फर्म हो चुकी हैं। और जनाब अब इन केसेस में भी इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की जमानतें कंफर्म हुई हैं, ये भी इनके लिए बड़ा रिलीफ है। बाकी इस वक्त बड़ी खबर बनी हुई है, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के खिलाफ फैसला करने से रोक दिया है। और एक और मामला बड़ा अजीब कि तोशा खाना केस में लतीफ कोसा को अदालत में दाखिले की इजाजत नहीं मिल सकी, समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। अब ये भी आप देखिए क्या कुछ हो रहा है। और फिर कहते हैं जी ये ओपन ट्रायल है, ये जेल में ओपन ट्रायल इस तरह से हो रहा है, कभी किसी को इजाजत मिलती है, कभी किसी को इजाजत नहीं मिलती। इलेक्शन कमीशन 16 दिसंबर से पहले कहा जा रहा है कि शेड्यूल जारी कर देगा, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगी, मुर्तजा सुलंगी। अब दिलचस्प बात यह है कि ये जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है कि जनाब अब इलेक्शन कमीशन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं तहरीक इंसाफ के, तो पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया इलेक्शन कमीशन इसके खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकता। तो अब उसकी वजह से कहीं ये ना हो कि जनाब अब शेड्यूल लेट कर देंगे, जी पहले बल्ले का निशान छीनना है तो उसके बाद ही हम शेड्यूल की तरफ जाएंगे। इसके साथ जनाब इमरान खान साहब ने एक और बड़ा कदम उठाया है और एक बार फिर साइफर केस का ट्रायल रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। ट्रायल कोर्ट ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर 4 दिसंबर को फर्द जुर्म के लिए चार्ज की कॉपियां तकसीम कर दी। ट्रायल कोर्ट का 4 दिसंबर का हुक्मनामा गैर कानूनी और गैर मुनासिब है, यह दरखास्त दायर की गई है। इससे पहले भी आपने देखा कि साइफर केस का ट्रायल रुकवाने की और जिस तरह से सारा हुआ, बंद कमरे में जिस तरह से अदालत बनी, वो सारा मामला गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब से होता हुआ वहां से रिलीफ नहीं मिला था। वो फिर जनाब डिवीजन बेंच में गया और वहां से फिर ये सारी कार्रवाई को दोबारा शुरू करना पड़ा, वहां पर जाकर रिलीफ मिला था जिस बेंच में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब नहीं थे। अब इमरान खान साहब के जितने केसेस हैं वो 99% जस्टिस आमिर फारूक साहब खुद ही सुनते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, लेकिन कहीं और जाता है तो फिर मामला जरा फर्क नजर आ जाता है। आप देखते हैं कि ये केस भी क्या जस्टिस आमिर फारूक साहब सुनते हैं, ये कहीं और जाता है और फिर क्या दोबारा साइफर केस पहले की तरह रुक जाता है, इसमें जो गलतियां हैं क्या उनको दुरुस्त करने के लिए दोबारा वापस आता है, यह भी देखना होगा। यह भी एक अहम डेवलपमेंट है। पीटीआई आंदा आम इंतखाबात से बायकॉट नहीं करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर अली गौहर ने वाजे कर दिया है कि कुछ भी कर लें, जितने मर्जी हरबे आजमा दें, हम बायकॉट नहीं करेंगे, इलेक्शन में हर सूरत हिस्सा लेंगे। तो बहरहाल जनाब ये खबरें हैं तहरीक इंसाफ के लिए जिसमें उनको हौसला मिल रहा है। कुछ जमानतें कंफर्म हुई हैं, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकता। और फिर ऊपर से जनाब कमाल यह है कि शेख अफजल मरवत, जिनको पता नहीं खैबर पख्तूनख्वा की सारी पुलिस ढूंढ रही है, वो जनाब नजर आए हैं, आखिरकार नमूदार हुए हैं और उन्होंने कहा जी मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता, लेकिन किसी कन्वेंशन से पहले गिरफ्तारी नहीं देनी, क्योंकि फिर कन्वेंशन ही नहीं हो सकेगा। कन्वेंशन के बाद जिसने गिरफ्तार करना है वो कर ले। और इन्होंने कहा है कि जी इस्लामाबाद में आकर के जी मुझे केपी पुलिस ने अगवा करने की कोशिश की है और उन्होंने कहा जी कन्वेंशन तो होंगे, हर सूरत होंगे, जो मर्जी कर लें और कन्वेंशन से पहले मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। कई
केसेस में इनके खिलाफ पता नहीं कुछ चूंकि बनते चले जा रहे हैं। अभी 7 केसेस में गालिबन मैंने जो पढ़ा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 7 केसेस में इनकी ज़मानत जो है इनको मिली है, राहदारी ज़मानत। और चूंकि इनके खिलाफ वहाँ पर बहुत से मुकदमात जो हैं दर्ज हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो लिहाजा अब यहाँ से इन्होंने ज़मानत हासिल की राहदारी की, जी मैं वहाँ जाकर केसेस में पेश हो सकूँ, तब तक मुझे गिरफ़्तार ना किया जाए। तो ये इस तरह से जनाब इनके हवाले से ये खबरें आ रही हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत जो हैं वो डटे हुए हैं और वो बयानात भी दे रहे हैं और कह रहे हैं जी कन्वेंशन, और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अब पंजाब में भी वो कन्वेंशन करने जा रहे हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।